गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के 8:45 और अभी मम्मा और पापा जा रहे थे घास निकालने के लिए। और यहाँ पे मेरी मम्मी को याद आ गया कि वो मेरी तो गैस ही नहीं ढंग से चलती है। तो फिर मम्मा यहाँ पे मतलब घास को जाने के बजाय यहाँ पे बस गैस को लग गया साफ करने। धुई धुई रहती है वाला ये गैस चलती नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। इतनी मतलब इतनी डिम 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 बिल्कुल ऐसी बहुत ज्यादा डिम चली होती है। फिर अगर कोई चीज बनानी हो ना, दूध भी गर्म करना, तो उसको भी आधा घंटा लग जाता है। चाय बनानी हो, जब अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो कहाँ से बनानी, आधा घंटा तो उनको बिठाए रखो, फिर जाके फिर वो चाय बनती है, फिर जाके उनको पिलाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो फिर मम्मा इसका थोड़ा जुगाड़ कर रहे हैं, थोड़े मैकेनिक बने हैं यहाँ पे। अब पता नहीं हो पाएगा ढंग से कि नहीं हो पाएगा। सो आज ना हमारे गांव में ग्राम सभा है, तो फिर उसके भी लिए भी जाएंगे, शायद दादाजी जाएंगे। अभी तो लेट है, 11 बजे है, पता नहीं। बोल रहे माता के मंदिर जाएंगे, अभी से पहले तो कभी नहीं गए। आज पता नहीं कैसे चल पड़े हैं। वैसे तो कभी नहीं गए बगलामुखी माता के मंदिर, मतलब ऐसा कभी धाम वगैरह होती थी उधर ना, तब जाते थे। ऐसे नहीं जाते थे अपनी तरफ से कि हाँ बड़े दर्शन करने जाना। ऐसे कभी अपने बालक में देव जी के मंदिर नहीं गए, जहाँ हम पहले से जाते आए हैं। तो फिर ये तो फिर गांव वाला मंदिर है, इधर तो फिर गए ही नहीं थे कभी। ये वाली गैस तो चल पड़ी, ये देखो, ये वाली मस्त चल रही है, बट ये वाली नहीं चल पा रही। ये बाहर आ जाए निकल जाने, ये बाहर आ निकल जाने, फिर निकलते रहे दो रे। ये और मैकेनिक, ज्यादा एक्सपीरियंस वाले मैकेनिक। से लाइट भी गई, चली भी यहाँ तक, चली भाई ठीक है थोड़ी ना। हाँ पहले से ठीक है। मैकेनिक अपने काम करने में सक्सेसफुल रहा, नहीं चली पे है ठीक है। वेरी गुड। और गाइस आज खाने में बनेगी घिया, साथ में पीले चने के साथ घिया। ये वाला घिया तो चलो मंडी से लेके आए, अब तो हम घी अपनी खाएंगे। तब भी मेरे दादा ले आते हैं। अगर अपने घर में घी लगे होंगे ना या लौकी लगी होगी, फिर भी मंडी से लेके आते हैं। पता नहीं क्या इतने रिच हैं। नहीं मतलब ऐसे ही दे दिया करो मेरे को पैसे। तो देखो गाइस, मतलब अगर मतलब हम अपने अगर घर में भी घी लगी होंगी, लौकी लगी होगी, दादाजी फिर भी मंडी से ले आते हैं। कई बार हम ऐसे, कई बार तो ऐसा करते हैं, अमरूद लगे होते हैं हमारे घर में, तो फिर मंडी से लेके आते हैं। वो भी लिचपिच्चे से, बहुत ज्यादा लिचपिच्चे होते हैं ना, वैसे लेके आते हैं। हम बोलते हैं कि अपने घर में इतने अच्छे टेस्टी मीठे अमरूद लगे तो क्या जरूरत क्या है मतलब अमरूद लाने की। तो वैसे ही करते हैं ये। पापा जी बाहर से आवाज़ें लगा रहे, मम्मा के बिना एक कदम नहीं चलते, मतलब एक कदम नहीं चलते। गा आंदे मम्मा के बिना एक कदम नहीं चलते। संडे होगा तो मम्मा ने घास को जाना, तो बस तू भी चल साथ में। बस तो जाएंगी मेरी मम्मी, पर ऐसा है कि अब भी चल मेरे साथ। नहीं तो ऐसा होता कि मम्मा बोल रहे, लाइट आ गई गाइस, तो मम्मा बोल रहे हैं कि भाई आप चलो पहले, तब तक मैं आ जाऊंगी। पर ना मैं कपड़े डाल देती हूँ। उन्होंने मेरे को ऑर्डर दे दिया कपड़े डालने का। ऑर्डर क्या है, अब तो मेरे ही काम है सारा, खाना बनाने का भी है ना, पता था मुझे। खाना बनाने का काम मेरा है, कपड़े को धोने का काम मेरा है। तो अभी ये घास को जाएंगे और मैं घर का काम करूंगी।
तो गाइस अभी मैंने थोड़े से कपड़े थे धोने के लिए, नए वाले, तो वो धोने के लिए लगा दिए हैं। कुछ पापा के कपड़े हैं, कुछ मेरे कपड़े हैं, तो बाकी वो लगा दिए। बाकियों के पता नहीं मम्मा के कपड़े कोई थे धोने के लिए कि नहीं, दिए तो है नहीं इन्होंने, फिर पता नहीं। तो कपड़े मैंने धोने के लिए लगा दिए। अब बनाती हूँ खाना। और आमा जी भी उठ चुके हैं। पता नहीं आमा जी को दूध पानी देते हैं, गर्म पानी और दूध। मैं करती हूँ तड़का लगाने की तैयारी। गैस पे बनाऊंगी क्योंकि तो हमारी लकड़ियाँ भी नहीं बची हैं गाइस। लकड़ियाँ काफ़ी हैं बट उनको मतलब काटने वाला कोई नहीं है ना, तो ये दिक्कत होगी है। फिर बरसात के महीने में वैसे भी आग कम ही जलती है, जल ही नहीं पाती ढंग से। तो फिर अभी मैं गैस पे ही लगाऊंगी तड़का भी, और चावल भी गैस पे ही बनाऊंगी। तो गाइस अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ, और जो कपड़े थे मशीन में डाले वो भी हो गए हैं, और खाना भी मेरा बन चुका है। बाकी दादाजी आए थे अभी मंदिर जाके, तो उनको भूख लगी थी, तो खाना भी बना था, तो मैंने जल्दी से उनके लिए रोटियां बनाई, और लगे हाथ फिर आमा जी के लिए भी रोटियां बनाई दी मैंने साथ साथ में। तो एक बताती हूँ मैं आपको, इतना अगर पिंगू है नहीं, इन चिड़ियों को देख के ऐसा कर रहा है जैसे पता नहीं शिकार करेगा इनका। पिंगू कहीं का छोटकूसा, छोटा सा मुन्नू अभी यहाँ पे खड़ा था और चिड़िया वहाँ पे थी, यहाँ से देख रहा है अभी मैंने शिकार करना, अब तो भाग गया। देख 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 कैसे दौड़ा होता है इसकी पीठ के पीछे। ये क्या करना, बाल्टी में जाना, पहुँचाता ना मैं तेरे को बाल्टी में। ऐसा शरारती है ना गाइस ये छोटा सा पतिंगना है। देखो अभी भी यहाँ पे चिड़िया है, तो देखो कैसे, देखो 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 कैसे देख रहा है। खुद ही शरारत करेगा, मतलब इसके साथ खुद ही शरारत करेगा, फिर उसके बाद खुद ही शरारत करके फिर जब ये इसको खाने पड़ती है ना ऐसे ही आरी को, मतलब जो दांत मारती है, तो फिर खुद ही चिंखने भी लग जाता है। ऐसा है ये टिंगू। देखो कैसे पड़ी है इसको शिकार करने की, वहाँ पे है चिड़िया। एक तो इतनी बड़ी बड़ी लाशें होती है ना यहाँ पे, ये देखो मैं बताती हूँ आपको नज़दीक से, आजकल होती है। एक बार गाइस इसी महीने के टाइम पे कि पता नहीं कब, ये महीना बरसात का ख़त्म होने वाला था, वहाँ पे दिख नहीं रही, वहाँ पे तो वहाँ भी है उधर, पर दिख नहीं रही ना, बहुत बड़ी बड़ी हैं। ओह माय गॉड, ये तो कुछ ज़्यादा ही गंदी है, ख़राब। ध्यान से देखना गाइस, वहाँ पे वो वहाँ बहुत गंदी है ये। एक बार मैं पेड़ पे चढ़ी थी इसी वाले पे, मतलब ऐसे ही चढ़ गई थी चाव चाव के। तो पहले मेरे को होता भी था कि भी हाँ इस पेड़ पे चढ़ना, मैं बहुत ऊपर ऊपर तक चढ़ती थी। तो उस टाइम पे शायद बरसात का महीना ख़त्म होने वाला था, और ये जो
लहसुन है, तो इन लहसुनों का भी जो सीज़न है वो ख़त्म होने वाला था, पर कुछ मतलब थोड़ी बहुत रह गई थी इसमें, या फिर सीज़न लगने वाला था इनके इस पेड़ पे चढ़ने का। तो पेड़ पे होती है आजकल के टाइम पे ये, तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा मतलब इतना पता भी नहीं था, और मुझे ऐसी लगी होती थी मैं क्या पेड़ पे चढ़ना चढ़ गई थी। और जो मुझे इनके जो बाल फंसे हैं, क्योंकि इतनी मोटी होती है ना ये, और इतनी ज़्यादा पूरी भर गई होती है बाल के साथ, इतने ज़्यादा बाल होते हैं इनमें। तो फिर जो मुझे बाल फंसे हैं ना इनके, फिर उसके बाद जो मुझे खारिश हुई है, जलन हुई है, और बहुत बुरा हाल हो गया था मेरा। तो ऐसे अगर आपको लहसुन बोल रही हूँ, ऐसे अगर आपको लहसुन दिखे ना कहीं पे, तो दूर दूर रहना। मैं आपको बताऊंगी गाइस, क्योंकि हमारे इधर वाले परे वाले पेड़ में भी होती है, तो वहाँ पे दिखाऊंगी मैं आपको, पर थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी अगर मुझे याद रह गया तो। सो आपको हमारा अपना प्रेग्नेंट पेड़ भी दिखाऊंगी मैं। तो और क्यों बोलती हूँ मैं उसको प्रेग्नेंट पेड़, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों बोलती हूँ। तो थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। पहले अब मैं यहाँ से कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि पापा और मम्मा भी आ गए हैं घास से। अंदर मैंने चावल रखे थे, उसकी सीटी आ गई है, बंद कराती हूँ उसको, नहीं तो जल जाएंगे वो। तो गाइस अभी मैं इन कपड़ों को साफ पानी में निकाल के फ्री हुई थी, और इसके अंदर मैंने और गंदे कपड़े डाल दिए थे धोने के लिए। और जैसे ही मैंने ये गंदे कपड़े अंदर डाले और मशीन यहाँ पे चालू की, और वैसे ही मेरी जो हाथ की सीधे हाथ की जो ये वाली रिंग थी जो मैंने हमेशा पहनी हुई होती थी पन्ना, तो वो वाली रिंग मेरी इस मशीन में चली गई। और मैंने पूरे कपड़े निकाल के मतलब पूरा हाथ फेरा पूरी जगह पे, पूरे एरिया में, पर वो रिंग मुझे मिली नहीं। होगी तो इसमें ही, कहाँ जाएगी वो। पर अब देखती हूँ जब इन कपड़ों को निकाल के पानी जब निकालूंगी तब मिल ही जाएगी वो। अभी तो मैंने पूरी ट्राई की पर नहीं मिली, तो बाद में ही ट्राई करूँगी। क्या बोलूँ, जब किसी को काम बढ़ानी हो ना गाइस, तो वो काम मुझे दे दिया कीजिए, मैं काम बढ़ा दिया करूँगी आपका, ठीक है। तो गाइस अभी मौसम मैं आपको दिखाती हूँ, रिंग तो मिल ही जाएगी। देखो ऐसा कुछ मौसम है। मैं सोच रही हूँ आपको ना घिया बताती हूँ, वहाँ पे इस वाली छत पे जो घिया है ना, वहाँ पे भी एक घिया है लौकी, तो उसको दिखाती हूँ मैं आपको नज़दीक से। तो मैंने दूसरे वाले छत पे जाने की ट्राई की, वहाँ पे सीढ़ी भी रखी हुई है, यहाँ पे भी एक घिया मैं दिखाती हूँ गाइस। तो उधर तो नहीं चढ़ पाई मैं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि वो ना चादर के सहारे रखा हुआ है, तो थोड़ा ऐसे 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 कुछ जंप जंप सा हो रहा था, वो हिल रहा था, तो फिर मेरे को डर लग गया। फिर मैं क्या नहीं रहने देती हूँ, क्या फ़ायदा गिर जाऊँ तो, ऊपर से धड़ाम ही होगी, बरसात का टाइम है तो मैंने रहने दिया। मैं क्या रहने दो, जब बड़ी हो जाएगी तब दिखाऊंगी मैं आपको, जब इसको निकालेंगे। पर अभी मैं आपको दूसरी वाली छत, जो हमारी किचन वाली छत है, वहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे जो घिये लगे हुए हैं, घिये नहीं है लौकियाँ हैं ये, तो इनको ये देखो, ये है यहाँ पे एक लौकी यहाँ पे है, ये देखो काफ़ी बड़ी हो गई है। और ये देखो गाइस पूरा छत हमारा बेलों से भर चुका है,
बेले ही बेले हैं, इतनी सारी बेलें। हमारा पूरा छत बेलों ने जकड़ के रखा है। और एक बेल बेचारी उधर जा रही थी, यहाँ से धुआं निकलता है तो बेचारी जल चुकी है। इसको यहाँ को कर देती हूँ मैं, बेचारी क्या पता थोड़े मरते मरते बच जाए। इधर को जा। एक तो गर्म लग रही है बहुत ज़्यादा मेरे को। आई चादर एकदम से ही गर्म होगी। एक ये है, एक ये है, एक वो है, और उस साइड को है कुछ। बड़ी वाली मुझे कोई दिख ही नहीं रही यहाँ पे। बड़ी मेरे को लगता है कोई लगी हुई है। ये है, काफ़ी लगी हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि नहीं लगी है, काफ़ी हैं, पर अभी छोटी छोटी हैं। यहाँ पे देखो, वो उधर थोड़ा बड़ा सा देख सकते हैं। हमारा छत्ता पूरा भर चुका है। और वहाँ पे आपको दिख रही होगी दूर, वो रहा वो वाला छत। उसको दिखाने के लिए जा रही थी मैं, पर इस सीढ़ी से मुझे नहीं लगता मैं चढ़ पाऊँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लचीली सी सीढ़ी है, बहुत ज़्यादा हिलती है ये, तो मैं नहीं चढ़ पाऊँगी इस पर। गाइस हमारे संतरे तो ऐसे ही गिर जा रहे हैं बेचारे, ऐसे पीले पीले थोड़े थोड़े पीले होते हैं और गिर जा रहे हैं। उधर भी है, नीचे भी गिरे थे, पता नहीं कितने घर लगेंगे। तू कहाँ आ गई बट्टो? ये मेरे पीछे पीछे आ जाती है, इसको आवाज़ सुनाई देती है, बस आ जाती है। देखो, अब पूरा मुआयना करेगी इस जगह का, फिर जाके नीचे आएगी। और ये रही गाइस हमारी भिंडियाँ। इस पे और भी भिंडियाँ लग गई है अब, बल्कि पहले से ज़्यादा ही लग गई है। सभी लगेगी धीरे धीरे। फूल भी पड़ रहे हैं। पीछे जैसे बारिश बहुत हुई थी ना, तब ये फूल बेचारे झड़ जा रहे थे, लग ही नहीं रही थी भिंडियाँ, अब लग रही है थोड़ी थोड़ी। और ये रहा वो सेकंड वाली लौकी। आई थिंक इसका और ऊपर वाली का साइज़ बराबर ही है, थोड़ी सी छोटी होगी ये उस वाली से, फिर पता नहीं। ये निशान पता नहीं क्यों पड़ रहे हैं इनको, घिए गए होंगे मेरे ख्याल से। ओए टिंगू टिंगू, ये मेहंदी की तो लांदी गाइस। इसको ना, अगर हम इसको ड्यूंड बोलते हैं, तो इसको अगर हम इसको कूटेंगे तो इसके जो पत्ते होते हैं उसके निशान पड़ जाते हैं यहाँ पे, जैसे मेहंदी लगती है, मतलब नेचुरल मेहंदी हुआ करती थी ये पहले। तो काफ़ी फ़ायदेमंद है ये। पहले इसका यूज़ करते थे मेहंदी लगाने के लिए। तो इसको कुटु 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 कुटु, ऐसे भागता क्यों मेरे से, भागता क्यों है मेरे से? ऐसे तो मैं सोई होती तो मेरी गोदी में बैठता है, गोदी में बैठता है, अब भाग रहा है गंदू। तो जो इसको कूट के जो इसका निकलता है ना चूरा तो क्या, मतलब कूट के जो गीला गीला पार्ट होता है ना इसका, तो फिर वो लगाते थे। ऐसे जो नॉर्मल पहले मेहंदी लगती थी यहाँ पे और बीच में एक गोला सा, तो वैसे लगा सकते हैं आप मेहंदी। तो नेचुरल मेहंदी है ये। घी पीले चने की सब्जी, और यहाँ पे बने चावल। तो अभी खाना भी खा लेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि पापा भी नहाए बैठे। गाइस अभी बच्चे हैं शाम की 6:15 और मैं सोच रही हूँ कि ना आपको घी दिखाई देती हूँ जो दूसरे वाली छत पे लगे हुए हैं। तो मैंने यहाँ से जो यहाँ पे संगाल लगा हुआ था, सीढ़ी लगी हुई थी, उसको उठा के मैंने दूसरी साइड पे, अपोजिट साइड पे कर दिया है। और यहाँ पे मेरे पापा जी लकड़ियाँ काट रहे हैं। लगी है, मतलब उतना नहीं हो पाता इनसे, दादाजी को बुला रहे हैं, पर दादाजी आ ही नहीं रहे, क्या करें। तो मम्मा इनकी हेल्प कर रही हैं। ये देखो मम्मा यहाँ से इसको पकड़ रहे हैं, पैर का थोड़ा सपोर्ट दिया, और पापा जी इसको काट रहे हैं। नहीं ठीक ही रहने दो है हुआ ये वे नहीं लगता, जानता रहने दो। और देखिए सूरज, थोड़ी देर पहले बारिश आ गई थी, बेचारे कपड़े उठा दिए थे, ये फिर से सुखा। मैं बोलूँ छत पे कौन है ये, क्या कब किसे आवाजें कर रहा है, मैं लग है कौन। ये तो मेरे को लगा था पता, मतलब बारिश आई उठे होने। है देखो बेचारे, ये बेचारे पहले उठ गए थे क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश लगी थी, तो इन्होंने कपड़े वहाँ से उठाए पहले, फिर उसके बाद बारिश रुक गई, फिर से धूप लगी, तो इन्होंने उसी टाइम पे 5 क्या 2 मिनट भी नहीं हुई उन्हें बारिश ना, तो फिर 1 मिनट भी नहीं, ढंग से हुई ही नहीं है। और अम्मा को ऐसा लगती है ना जल्दी कि हाँ बारिश आई, उसके चक्कर में बारिश आती ही नहीं है। तो फिर वैसा ही हुआ, 1 मिनट भी नहीं हुई बारिश ढंग की, इन्होंने जल्दी से उठाए भी कपड़े, फिर उसके बाद फिर से धूप लगी और फिर से इनको सूखने डालने पड़े। और
पापा जी शायद कपड़े उठा रहे थे और मम्मा लकड़ी लाने चले गए थे। तो लकड़ी का काम तो चलो हो गया। फिर उसके बाद जाके ये रेस्ट लगे, फिर से सोने चले गए थे दोनों। और फिर उसके बाद जाके सीधे उठे हैं 6 बजे। अभी उठे हैं जस्ट थोड़ी देर पहले। फिर अभी मम्मा ने आलू डाले हैं उबलने के लिए, क्योंकि आज हम बनाएंगे आलू के परांठे। और बाकी सब्जी है नहीं तो फिर आलू के परांठे बनाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ इधर इसके ऊपर चढ़ के। यहाँ पे मुझे डर नहीं लग रहा था। उधर ना पुलिस साइड बहुत ज़्यादा हाइट लग रही थी और इधर फिर भी नॉर्मल सी हाइट है, तो उधर मेरे को ज़्यादा डर लग रहा था। और इधर मतलब ऐसा है ना, ऊपर से ऐसे ऐसे हिलता है ये, पर ऊपर अब यहाँ से नहीं हिल रहा, अब ऊपर से हिल रहा है। ऊपर का मुझे डर नहीं है। डर बोला था अभी हिल गया था। 1 मिनट। ओह, ऐसे 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 करता है ये। आ रहा चढ़ गई गाइस इस छत पे। इस छत पे तो मैं काफ़ी चढ़ी हूँ, पर इस वाली साइड से नहीं चढ़ी हूँ, घर वाली साइड से इधर से ही चढ़ी हूँ। तो मुझे यहाँ पे डर नहीं लगता, इस वाली साइड से डर लगता है, क्योंकि दोनों की हाइट में डिफरेंस है बिल्कुल ज़मीन आसमान का। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी हाइट काफ़ी लंबी है, देखो वहाँ पे था वो संगाई, यहाँ से लगाया था, यहाँ को ये सीढ़ी। और दूसरी साइड की हाइट फिर भी उतनी नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल सी हाइट है, तो डर नहीं लगता। और ये है गाइस हमारी बेल। इस छत पे फिर भी उतनी नहीं गई है, इतनी सी है। पर दूसरा छत आप देख सकते हैं पूरा मतलब भर गया है, बेले ही बेले, दिखता ही नहीं है कि छत भी है, चद्दर तो दिखती ही नहीं है। और वहाँ पे आमा जी बैठे हुए हैं, बड़ी जी बोल रही हूँ, बड़ी बुआ जी से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगा है वो लौकी, इसको दिखाती हूँ मैं। बराबर ही साइज़ लग रहा है मुझे तो उसका, थोड़े सा मामूली सा फ़र्क होगा 19-20 का, पता नहीं। फिर ये है गाइस, ये वाली कितनी अच्छी है, देखो कितनी अच्छी लगी है गाइस। तो बस यही लगी है इस छत पे, और भी है पर बाकी छोटी छोटी हैं। यहाँ पे थी जो कि सड़ चुकी है। एक ये देखो इधर छोटी है ये इतनी बड़ी नहीं है, पर ये वाली काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे भी है गाइस, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, ये भी है, पर ये वाली काफ़ी बड़ी है गाइस। ये साइड पर तो धूप है, पर यहाँ छाँव में बैठ के, इसी छत के ऊपर बैठ के अब मैं थोड़ी देर व्लॉग भी एडिट कर देती हूँ। गर्मी लग रही थी उस साइड, तो इधर ठीक है। देखो मैं कहीं पहुँची नहीं कि ये पीछे पीछे से आ जाती है, इसको पता नहीं कैसे मेरी आवाज़ आ जाती है इतनी ज़ोर से, तो मैं बोलती भी नहीं हूँ, या शायद बोलती भी हूँ। देखो यहाँ पहुँच गई है, और टिंगू भी लेके आई है साथ में, वो उधर जाके, उधर दिख रहा होगा आपको, उधर है कि उधर है, नहीं इधर है, उधर है, उधर वो भी पहुँच गया टिंगू। आ गई, हेलो टिंगी, टिंगू इधर छत से नीचे। अब मुझे शांति से बैठने तो देंगे नहीं मेरे घर वाले, खासकर मेरी मम्मी। अब इनको ये लगी है कि ऊपर बैठी है, खुद यहाँ पे बस एक काम पकड़ लिया है, ये इसको पकड़ने का मतलब बड़े ज़ोर लगा के बस एक पैर रखा है इसके ऊपर, बस ये खुद का एक काम पकड़ लिया है। बोलते हैं ये काम कर रही हूँ मैं, बड़े काम कर रहे हैं। लकड़ी पाड़ने को 6 आदमी लग रहे हैं, इतने तो बड़े ज़्यादा लकड़ी नहीं पाड़ रहेंगे। तो इनको अच्छी नहीं लगी मैं ऊपर बैठी हुई, तो बोलते जा नीचे जाके आटा गूंथती हूँ। इनके मज़े हैं। देखो कब कैसे घास में खेल रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, घास क्या है इनके लिए, खेलने का कोई सामान हो गया है।